एक समय की बात है। पुण्य नगरी काशी में एक नेक और साधारण युवक रहता था। एक दिन रोजगार की तलाश में वो गली से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कीमती मोतियों के हार पर पड़ी। उसने चारों ओर देखा पर कोई मालिक नहीं मिला। उसने तुरंत वो हार उठा लिया। तभी भीड़ में एक घोषणा सुनाई दी, मेरा हार खो गया है, जिस किसी दयालु व्यक्ति को मिला हो वो भगवान के निमित्त लौटा दे। युवक तुरंत आगे बढ़ा और मालिक से हार का हुलिया पूछा। जब बातें मिल गईं, तो युवक ने सहजता से हार उन्हें सौंप दिया। मालिक ने हार लिया और चुपचाप चला गया। ना कोई धन्यवाद, ना कोई सराहना। युवक को कुछ नहीं मिला, पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे परमेश्वर, अगर मैंने ये छोटा सा धर्म का कार्य आपको प्रसन्न करने के लिए किया है, तो आप मुझे इसका श्रेष्ठ फल अवश्य देना। इसके बाद युवक जीविका कमाने के लिए नाव पर सवार हुआ। दुर्भाग्य से नाव तूफान में नष्ट हो गई। वो तैरता हुआ एक दूर दराज के द्वीप पर पहुंचा। वहां एक पुरानी कुटिया या मंदिर था। युवक ने वहां एक धार्मिक ग्रंथ पाया और उसे पढ़ने लगा। ये देखकर गांव के निवासी हैरान रह गए। गांव के लोगों ने उससे अनुरोध किया कि वो उनके बच्चों को धर्म की शिक्षा दे। युवक ने वहीं रहना स्वीकार कर लिया और बच्चों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने युवक से कहा, हमारी बस्ती में एक सरल और गुणवान कन्या है, क्या आप उससे विवाह करेंगे? युवक ने सहमति दे दी। विवाह संपन्न हुआ। पहली रात जब युवक ने अपनी पत्नी को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसकी नई दुल्हन के गले में वही मोतियों का हार था जो उसने काशी में लौटाया था। युवक ने पूछा, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? पत्नी ने शर्माते हुए उत्तर दिया, मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए थे, तब ये हार खो गया था, पर एक ईमानदार सज्जन पुरुष के कारण उन्हें वापस मिल गया। पिताजी हमेशा उस व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, मेरी बेटी के लिए उस काशी के पुण्यात्मा जैसा ही पति प्रदान करना। निष्कर्ष, ये है सच्चे कर्म का फल। जब हम निष्ठा और ईमानदारी से धर्म का पालन करते हैं, तो भगवान हमें हमारी त्यागी हुई चीज से भी कई गुना बड़ा और सच्चा सुख प्रदान करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो बस एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर जताना। आपका कमेंट हमारे लिए हौसला है, और सब्सक्राइब वो वादा कि हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।